Yes, sir. चलो ये देखो। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये कुछ क्वेश्चन की बात की तो हो गया था, कुछ नहीं करना था। बस इसमें क्या है, इस डॉट की वैल्यू क्या रखनी है आपको, है ना। इसके इसमें आपको जो डॉट की वैल्यू है, ऐसी क्या रखनी है। अब देखो इसके इसमें y भी कम हो रहा है ना। उसकी वैल्यू क्या रखनी है, वैसे आपको कितनी जो भी दी हुई थी 1 मीटर पर सेकंड, तो y बस इसकी वैल्यू यहाँ भी -1 हो जाएगा। यस सर। यस सर। आगे लिखिए शिफ्टिंग। सर सेकंड पार्ट रहता था एक क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन। ये मैंने नोट में छोड़ दिया था कि आपको कर लेना ट्राई। यो बस वैसे इसकी पोजीशन निकाल लो या इसका डेरिवेटिव ले लो, है ना। यस यस सर। सर, हो गया। देखिए शिफ्टिंग, ये तो है पैरेलल स्लैब। ये तो पैरेलल स्लैब, ठीक है। मान लो आपके पास एक स्लैब है, स्लैब, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, मतलब आपकी कोई लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट के बाद फिर से पैनल निकल जाएगी। गाना बंद कर लो भाई, म्यूट ही कर लो, गाना ही प्ले करना तो। चलो ऐसा है कि एक स्लैब है, ये स्लैब ही क्या है, वो थिकनेस है जिसके थ्रू आपकी जो लाइट है, लाइट कुछ ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे इंसिडेंट हुई होगी, यहाँ इंसिडेंट हुई, इसके थ्रू ट्रेवल की, यहाँ निकली। हम बार बार ऐसा व्यू नहीं बनाएंगे, हम सिंपली क्या कौन सा व्यू बनाएंगे जो मैंने इनिशियली बनाया था। ये हमारी स्लैब है, रे आई रिफ्लेक्ट होके चली गई। थिकनेस टी है, ऑलराइट। अब शिफ्टिंग का क्या मतलब है ये देखते हैं। मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपका ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है। अब मुझे मान लो इस ऑब्जेक्ट को देखना हो, प्रोसेस क्या है। इस ये ऑब्जेक्ट अगर खूब सारी नंबर ऑफ रेज आपकी आंखों में भेजेगा, है ना। अगर इन रेज को पीछे बैक प्रोड्यूस करिए, देखिए ये किस एंगल से आ रही है, इस एंगल से आती हुई दिखेंगी, उस एंगल को पीछे बनाती जाएंगी, बनाते बनाते जाएंगी, यहाँ जाके पहुंच जाएगी तो बोलेगी अच्छा यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये 3 रेज नहीं है, ऐसी किससे कितनी रेज निकलेंगी, मिलियंस ऑफ रेज निकलेंगी। मैं कोई भी 2 बना देता हूँ, कोई भी एक बनाता हूँ, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा मेरा। अब देखो, अब मैं सेम काम में क्या कर रहा हूँ, यही चीज है, मैं बीच में अपनी एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपनी एक स्लैब लैग आया क्या अभी, नो ठीक, ये स्लैब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। एक बात तो अभी जो रे यहाँ जा रही थी, क्या वो सीधी से निकलेगी, अपना रास्ता थोड़ा चेंज करेगी यहाँ से, थोड़ा सा चेंज करिए। ये जो रे वो थोड़ा सा इधर जानी चाहिए क्या, यस सर। यस सर। तो मैं इसको हटा दूँ,
ये यहाँ नहीं जाएगी। अब ये यहाँ से वापस क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल। ये यहाँ जा रही होगी। सिमिलरली मैं इस रे को भी हटा देता हूँ। ऑब्जेक्ट पास में दिखेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इधर गए। सही है ना। अब देखो, अब आई जो आपकी आईज है ना, आईज क्या बोलेंगे भाई, मेरे पास तो रेज यहाँ से आ रही है, तो आईज क्या करेगी, इसको मतलब है सिंपली किस एंगल से आई है, और उस एंगल के हिसाब से उसको बैक प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इवन इफ आप यहाँ हाथ रख दो ना, यहाँ पर अगर आप हाथ रख दोगे, कुछ भी रख दोगे, आई को मतलब क्या, आई को क्या करेगी, उसके बियॉन्ड भी देख पाएगी। आई को आप बहुत आसानी से धोखा दे सकते हो। आई को बस ये दिखाओ कि इस एंगल से रेज आ रही है, आई को बस उनको बस पीछे बैक प्रोड्यूस करना होता है, उसको लगता है अच्छा ये रेज इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है। तो क्या आपको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा? फिर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई सर। या मेरे से ना बहुत लैग आ रहा है, तो मैं को वापस से स्टॉप करके वापस प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट आप इतना शिफ्ट करके ना, समझ आई बात? यस सर। यस। जब भी आप एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आपको जहाँ तक वहाँ से पास दिखाई देगा। अब एक काम करते हैं, इसी में है ना, मान लो कि कोई इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, ये है इमेज फॉर्म, मतलब कुछ मिरर से रिफ्लेक्ट हुई होगी या किसी लेंस वेंस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो रेज यहाँ जा रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ आपकी यहाँ पर आपकी अब आपने फिर से यहाँ पर क्या किया, स्लाइड में यूज कर दिया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए उसको, रियल तो नहीं रहेगा। सर अब इमेज आगे आगे बनेगी। परफेक्ट है, ये थोड़ा सा इधर बैंड हुआ, यस सर। इधर बैंड हुआ, यहाँ तो नहीं। तो जहाँ आपने एक्सपेक्ट किया था, उसे आपका जो जहाँ आपने बोला कि यहाँ कोई चीज बननी चाहिए थी, वो थोड़ा सा आगे आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब हमने काम किया, अपने को ये शिफ्टिंग निकालनी है। ऑलराइट, कि भैया अब दोनों केस में हमने एक चीज नोट की कि इसमें केस में इस वाले केस में रेज किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, लेफ्ट या राइट? राइट की तरफ, है ना। शिफ्टिंग कहाँ हुई, राइट की तरफ। नीचे वाले केस में भी रेज कहाँ ट्रेवल कर रही थी, राइट की इमेज कहाँ शिफ्ट हुई, राइट की राइट। याद रख सकते हैं कि भैया अगर जब भी आपकी जो रेज है एक स्लैब से पास करेंगी, तो जिस डायरेक्शन में रेज ट्रेवल करेंगी, शिफ्टिंग भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। फर्क इतना है कि इस केस में जो रेज है वो रियल में जाके मीट किए हैं, तो यहाँ जो रेज मीट करती है, यहाँ जो भी इमेज बनती, अब इमेज यहाँ बन रही है, ये रियल है वर्चुअल है? रियल है। रियल। वाले केस में जहाँ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि वो एक्चुअली वहाँ दिखाई दे रहा है, या फिर थोड़ा आगे शिफ्ट होकर दिखाई दे रहा है, आगे शिफ्ट होकर, ये रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल है। तो सबसे पहले अपने काम करते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ये कोई पॉइंट है,
यहाँ आप इसके सामने एक स्लैब रख दिए, सर लैग आ रहा है थोड़ा सा। तो मैं मुझे भी यहाँ से लैग आ रहा है, कोई नहीं, कोई ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑप्शन है नहीं हमारे पास कोई और है। थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फाइंड शिफ्टिंग ड्यू टू द स्लैब, यहाँ कोई बंदा ऑब्जर्वर बैठा है, उसको ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होकर दिखाएगा। फाइंड शिफ्टिंग ड्यू टू दी स्लैब, फाइंड शिफ्टिंग ड्यू टू द स्लैब। अच्छा, वॉइस में तो कोई लैग नहीं है यार? नो नो सर। सर। डिस्टर्बेंस आ रही है सर काफी। एक ये देखो, नहीं है सर लैग। तो मैं तुम में से किसी को होस्ट में आता हूँ, मैं वापस एक बार रिस्टार्ट करता हूँ चीजें, मैं तुम में से किसी को होस्ट में आ जाता हूँ, ठीक है? सबसे ऊपर नाम हमारा आयुष है, आयुष में आपको बना रहा हूँ होस्ट, डिस्कनेक्ट मत करना भाई। यस सर। नहीं, अभी भी लाइक तो है। सर इसकी तो कोई बात नहीं सर, बस वॉइस ठीक आनी चाहिए ना, ये तो। तो फिर कोई नहीं, मैं लीव कर रहा हूँ, लीव करके आयुषी फिर से को बनाना मुझे वापस से होस्ट।
सर TR क्या था TR? आर तो गिवन ही नहीं है ना तो। अकेला T सर। नहीं यार अगले टी कैसे आएगा? मतलब से मतलब क्या म्यू का कोई रोल ही नहीं है? मतलब म्यू क्या होता है? 1 होता है, हवा ही होती है, तभी तुम्हारे हिसाब से टी का शिफ्ट होना चाहिए था, है ना? ट्राई करो, 2 मिनट दिमाग लगाओ यार। पहली सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस से सरफेस पे, है ना? अगली सरफेस पे जब पहले से रिफ्लेक्शन होगी इमेज बनेगी, तो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे सोचो। 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, लेकिन करो ढंग से। तो मैं यहाँ से हिंट दूँ क्या? तो यहाँ से वे चलिए इस तरफ बेंड हो गई, जो यहाँ था वो आपको चीज यहाँ दिखाई देगा, इसको बोल दिया ओवन, बोल दिया आपने, ठीक है ना? ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर चला गया, तो ये डिस्टेंस क्या आनी चाहिए? अगर ये x है, ये कितनी आनी चाहिए? तो ये बताओ। μx अभी ये बताओ मेरे को कि चलो ये है म्यू एक्स है ना, अब मुझे ये बताओ कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है वो ओ है या ओ1 है? O1 है ना? O1 है। सरफेस कैसा लगेगा? ये जो आपका ये जो फेस है, यहाँ से जो आपको आ रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? O1 पे रखा गया है। अच्छा अब ये जो रे होगी, ये रे फर्दर इधर शिफ्ट करेगी, मतलब इसी के पैरेलल में ऐसे शिफ्ट करेगी नहीं करेगी? हाँ है ना? चलिए सर अब बताओ। t हाँ, minus t by mu. t माइनस टी बाई परफेक्ट है, हाँ सही है एकदम। Yes. अब फाइनली जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो आपको, फाइनल जो आपकी पोजीशन दिखाई देगी, वो पोजीशन तो आपको दिखाई देगी यहाँ पर।
यहाँ पर है ना, ठीक है। अब बताओ इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहाँ रखा गया, एक्स म्यू एक्स पे रखा गया, म्यू एक्स प्लस टी पे रखा गया। अब वो पास आ रहा है दूर जा रहा है, ओवन के रिस्पेक्ट में वो पास आ रहा है दूर जा रहा है, दूर जा रहा है या पास आ रहा है। पास मान लो ये इसकी कुछ पोजीशन मैंने बोल दी, ये पोजीशन होगी, इसको मैंने क्या बोल दिया से, इस सरफेस को क्या बोल दिया मैंने, एक्स डैश नाम दे दिया। तो अब ये बताओ जो एक्स डैश आएगा तो क्या आएगा, म्यू एक्स प्लस टी बाय यहाँ से कितना दूर था ये, म्यू एक्स प्लस टी, इसे मैं समझाता, ये देख लो पास आ रहा है दूर जा रहा है, पास आ रहा है तो बाई म्यू से डिवाइड कर दो, दूर जा रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, पास आ रहा है जितनी भी दूरी पे ये था उससे क्या हो गया, ये बाय म्यू। म्यू। अब देखो जो शिफ्ट है, शिफ्ट कहाँ से निकाल सकते इजीली, जो पहली वाली सरफेस, ये वाली सरफेस है, ये वाला जो फेस है, इस फेस से ऑब्जेक्ट कितना दूर था, म्यू एक्स से म्यू एक्स प्लस टी दूर था, म्यू एक्स प्लस टी। एक्स प्लस टी। म्यू एक्स प्लस टी। अब इसी फेस से फाइनली जो O2 कितना दूर है, माइनस एक्स डैश म्यू एक्स प्लस टी माइनस, तो म्यू एक्स था कितना था, ओ ये म्यू एक्स में ये एक्स, सॉरी ऑब्जेक्ट कितना दूर था, एक्स पे था। एक्स दूर, एक्स प्लस टी था ना, सॉरी इस फेस से जो ओ था, एक्चुअल जो ओ था वो था एक्स प्लस टी पे, माइनस एक्स डैश करना है, एक्स डैश बताओ कितना है, एक्स प्लस टी बाई यू बाई म्यू। म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू। टी बाहर आ गया, 1 माइनस 1 बाय, एक्सक्यूज हाँ हाँ ये तो बता दो ऑब्जेक्ट O1 है या O2? एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, हाँ तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, एक्स डिस्टेंस पे। हाँ एक्स डिस्टेंस पे। अच्छा, और फाइनल एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा, O1 O2 में कौन सा एक्चुअल एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ओ, O तो जो फाइनली बन रहा है, जो आखिरी रिफ्लेक्शन हो चुका है उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, O2 पे, है कि नहीं। मुझे क्या निकालना है, ओ, यस सर। मुझे O2 का गैप निकालना है, O2 का, नहीं मुझे क्या निकालना, मुझे O2 का गैप निकालना है ना। यस सर। अब मुझे ये बताओ, तो मुझे O2 का गैप निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको O2 की लोकेशन कहाँ से पता है, इस वाले से पता है, पीछे वाले लास्ट वाले से पता है, कौन सी फेस से पता है, इस वाली फेस से पता है, इस यस वाले सर। O2 कितना दूर है, एक्स डैश दूरी पर है, एक्स डैश। यस सर। इसी फेस से O कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पे। एक्स तो इससे पीछे वाले से है ना, यहाँ से देखो डायग्राम में देखो एक्स कहाँ से एक्स बनाया प्लस टी से। एक्स प्लस टी से। है ना, तो इसी फेस से O2 है एक्स डैश पे, इसी फेस से O है एक्स प्लस, तो आपने एक ही रेफरेंस से दोनों की दूरी मेजर कर ली, डिफरेंस ले लो, गैप आ गया, यस सर। है ना। यस सर। हाँ जी। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट से कर सकते हैं, क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट से कर सकते हैं। कर सकते हो भाई, ये जो है ये कितना आपको पता है कितना लेटरल डिस्टेंस, उसका भी क्या ले लो फिर, ये वाला ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। है ना। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर आपकी आवाज बीच बीच में बहुत वाइब्रेट कर रही है, इसलिए कुछ अच्छे से सुन नहीं यस सर। देखो ऐसा है यार कि यार मैं किसी इमरजेंसी की वजह से आया हूँ अपने होम टाउन पे यार, है ना, इसलिए मैंने बोला था कि शाम को क्लास कर पाएंगे। अब यहाँ पर कि मेरे वाईफाई तो है नहीं, मैं जो भी है 4G चला रहा हूँ और दूसरा स्टेट है तो पॉसिबली ना यहाँ का मतलब इतना अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा होगा यार। कोई नहीं, अभी इसी से मैनेज करने का ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा, बस मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं यार, नहीं सर ठीक है वैसे। है ना, क्योंकि हो सकता है लैग आ रहा हो, बट देखो मुझे लिखने में तो लैग आ रहा है बहुत ज्यादा, शायद मुझे लगता है वॉइस की इतनी दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने बार बार पूछा था कि वॉइस तो क्लियर आ रही है ना। अच्छा यहाँ तक समझ में आया क्या,
ये चीज हमें चमक रही है कि अगर दूर करना है तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है और पास लेकर तो उसी डिस्टेंस को म्यू से डिवाइड। डिवाइड कर। ये तो तब है जब क्या हो, एक मीडियम जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें एक मीडियम क्या हो, एयर हो, और एक कोई दूसरा मीडियम हो, राइट। यस सर। मैं चेंज कर दूं, एकदम इसको मोस्ट जनरलाइज केस कर दूं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। मान लो यहाँ मीडियम है म्यू1, इसका मीडियम है म्यू2, इसका मीडियम है म्यू3। थिकनेस है टी। अब बताओ फाइंड शिफ्टिंग। फाइंड शिफ्टिंग। सर हमें कुछ पता है कि म्यू1 बड़ा, म्यू2 बड़ा, म्यू3 बड़ा है? नहीं, सर ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ भी assume कर लो। ओके सर। इनिशियल पोजीशन भी देनी पड़ेगी सर शायद। यस ऊपर वाले में दी थी, के ऊपर वाले टर्म्स में क्या assume कर लिया था, ऊपर वाले में दी थी assume किया था। सर इसमें म्यू एक्स म्यू आ वन रहा और है। म्यू के साथ से एक वो आ रहा था। सर इसमें म्यू वन और म्यू इसमें म्यू वन और म्यू थ्री इक्वल होने यस सर, अगर होंगे फिर नहीं आएगा एक्स के तो टर्म्स। वो कैंसिल आउट हो गया था ना पिछले में। अच्छा यस मान लो, फिर एक काम करो, अगर ऐसा हो तो एक डी मान लो, कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़े डी मान लेते हैं, कैंसिल आउट हुआ तो ठीक है,
यहाँ पे टर्म्स ऑफ डी आ जाएगा। ये तुम लोगों के टाइम में ये एकदम लैग आ रहा है, बहुत धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है। सर धीरे लैग आ धीरे लैग आ रहा है। बीच बीच में होता है, फिर कई बार ठीक हो जाता है। ये देखो यार, ये कौन लिख रहा है? चलो मान लो यार ये क्या हो रहा है, मान लो ये यहाँ से यहाँ ले गई, ठीक है। मान लो म्यू1 अगर मान लो डेंसर है तो रे थोड़ा ऐसे बैंड हो जाती, और रेयर होता तो रे एक्चुअली ऐसे बैंड हो जाती यार, है ना? इतना ही है ना यार। हमें यस तो जो भी इसकी अपरेंट जो भी नई पोजीशन निकाले हो तो सिंपली क्या होगा, तो सिंपली किस पर डिपेंड करेगा? मान लो मैं ये हटा देता हूँ, तो सिंपली क्या है आपका, इस पर डिपेंड करेगा। जो मान लो ये जो नई डिस्टेंस आएगी ये बना आपका O1। सर म्यू1 तो रेयर ही होगा। जरूरी थोड़ी है, यस सर। क्या O2 है ना। ये O2, ठीक है। O2 की डिस्टेंस आई, O2 कैसे है, O1 है। ये O1 की डिस्टेंस मान लो D1 है ऐसे, तो जो D1 होना चाहिए, हमने अपरेंट डेप्थ अपरेंट हाइट के कॉमन फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, D अपॉन म्यू ऑफ म्यू1 बाय म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू 1 by mu 2 म्यू1 बाय bn। अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व उठा देता तो मुझे इस पे मीडियम ऑब्जेक्ट यहाँ तो ऑब्जर्व दूसरे मीडियम म्यू 2 में हो गया, म्यू1 बाय म्यू 2। सही लिखा हुआ क्या? अब जो रे यहाँ पहुंची तो फर्दर या तो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल, किसी भी हो सकती है। मैंने रैंडमली कहीं भी मान लिया कि कहीं भी जा रही है, ये होगा। O2, ठीक है। मान लो इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी जो निकल के जो O2 आया है, O2 है इस डिस्टेंस पे D2 पे, D2। अब मुझे ये बताओ जो D2 आएगा और D2 क्या आएगा, ठीक है। अब बताओ, अब जब इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बैठा है वो म्यू1 में बैठा हुआ है, म्यू2 में बैठा हुआ है? थोड़ा समझ के बताना। इस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन मेरा हो रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, O1 है, बट O1 का मीडियम क्या मानोगे? हाँ बताओ, म्यू1 या म्यू2? म्यू2। हाँ, क्योंकि भैया जो O1 है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब एक्चुअली में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो म्यू2 और म्यू3 पे डिपेंडेंट है ना यार। तो एक्चुअली यस म्यू2 पूरा फैला होता है पीछे तक, है ना, और एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया था तो उससे तो एग्जैक्टली ये सेम लाइन निकलती, यस सर। वो फिर वो म्यू2 म्यू3 पे डिपेंडेंट होता है उसको कितना बेंड होना है। तो सर ऑब्जेक्ट आपकी आवाज कम आ रही है। तो नेटवर्क बाकी लोगों को आ रही है यार, सबको ऐसे वाइब्रेट करते हुए ऐसे सब बीच में बहुत लैग आ रहा है। यस बीच सर। में लगा था सर, काम चल जाएगा खराब फिर। हो रही है फिर वैसे। ठीक है सर चल जाएगा सर दोबारा काम। बता दो जो आप अभी समझा रहे थे, सुनाई नहीं दिया। देखो ठीक है। तो यार अब जो D2 आना चाहिए, जो D2 आना चाहिए, ठीक है। D2 क्या आएगा, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट क्या रखा गया, O1 पे, है ना। t plus d1 T प्लस d1 T प्लस D1 upon mu2 by अपॉन mu3 म्यू2 mu 2 by mu 3 और म्यू3 तो ये म्यू3 चला गया ऊपर, ये हो गया म्यू2। मेरे ख्याल से अभी अभी ठीक हुआ है ना। यस सर। यस सर। ये अपॉन म्यू1 प्लस T, ठीक है। अब बताओ यहाँ से बताओ शिफ्ट क्या आना चाहिए, d minus टी प्लस टी माइनस D2 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 माइनस
डी प्लस टी से बोल D रहा हूँ plus T. Yes. सरफेस लो, कॉमन सरफेस दोनों के डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा डी टू क्या आपके पास ये है, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है। डी टू म्यू थ्री डी अपॉन म्यू वन प्लस म्यू थ्री म्यू टू इंटू टी है माइनस डी, डी वन था ये है ना, ये डी प्लस टी, तो यहाँ से डी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। म्यू थ्री बाय म्यू वन माइनस वन इंटू डी प्लस म्यू थ्री बाय म्यू टू इंटू टी, ये शिफ्ट आया। Yes, sir. Yes. तो चेक करना कि अगर मैं म्यू वन और म्यू थ्री को वन डाल दूँ तो अपन क्या पहले वाले फॉर्म में चले जा रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. है ना। म्यू थ्री और म्यू वन को मैं क्या डाल दूँ, वन डाल दूँ, 1 तो पहले टर्म जीरो हो गई, 1 by mu. ये क्या हो गया, वन बाय म्यू माइनस वन इंटू टी, कुछ चेक करना, ये वन माइनस वन बाय म्यू आना चाहिए था ना यार। सर आपने D plus T में से माइनस करना था, वो तभी Yes. आ जाता। Yes. अच्छा ओके हो गया, ठीक है, ठीक 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 ओके। डी प्लस टी माइनस डी टू, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई। हाँ फाइनल रिजल्ट पूरा नहीं लिखूंगा मैं, डी प्लस टी माइनस डी टू, बीच वाले टर्म को अपन उड़ा देते हैं, और ये सब उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस Mu म्यू थ्री बाय, one. और ये भी वन माइनस म्यू थ्री बाय, ये फॉर्मूला बन गया, आसान है। सर वो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री में कोई सा बड़ा होगा सर, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इसमें। अपने आप हो जाएगा, अपने आप एडजस्ट चीजें एडजस्ट कर जाएगा फाइनली। और ये ओवरऑल वैल्यू सोल्व करके नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है, हमने तो क्या किया, ओ में से O2 माइनस किया ना यार, अगर नेगेटिव इसका मतलब क्या, O2 पीछे जितना आप Yes. आगे उतना शिफ्ट क्या हो गया, पीछे हो गया ना, तो इसमें क्या माना है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग मान लीजिए, दैट मींस आपकी रेस ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। ओके सर। रेस अभी ट्रैवल कर रही है, उस डायरेक्शन में शिफ्टिंग मानी है, अगर नेगेटिव आता है तो उल्टी हो गई है। तो हम एक चीज श्योर शॉट बोल सकते हैं कि अगर दोनों तरफ मीडियम क्या है, अगर दोनों तरफ आपका जो मीडियम है वो एयर है, तो डेफिनेटली शिफ्टिंग ना हो रही इन द डायरेक्शन ऑफ रेस, और कितनी होती है, वन माइनस वन बाय म्यू, ठीक है। यस सर। Yes. तो ये नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो फिर मुझे बताना, फिर मैं पिक्चर में लिखवाता हूँ। सर हाँ बोलो। सर जो आपने स्टार्टिंग में एक दो डायग्राम बनाए थे ना सर, वो इस क्लास के, सर वो एक बार दिखा दो सर, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर अब नीचे कर दो थोड़ा सा। थैंक यू सर। और नीचे सर ये फिर से बता दो कि ओवन के लिए मीडियम म्यू टू क्यों लिया है। जब ओवन से जो रेज, ओवन से जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंडेंट है, म्यू टू और म्यू थ्री पे डिपेंडेंट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को क्या होता है, वर्चुअल जो ऑब्जेक्ट होता है अब वो दिख ही आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये व्यूअर में थोड़ी है। मैं हमेशा बोलता हूँ मिरर है, मिरर में आप अपनी शक्ल देखते हो, आप मिरर के पीछे हाथ रख दो तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी शक्ल दिखना बंद हो जाएगी। जिसको वर्चुअल रेज एक्चुअली में वहाँ कोई रेज
है नहीं ना जिनको आप इंटरसेप्ट कर पा रहे हो हाथ से। इसको ऐसे ऐसे प्रायोरिटी सोचा करो, इसको भूल जाओ और मान लो ये पूरा यहाँ से देखो, ये जो एक्चुअली यहाँ ओवन रखा होता है, जहाँ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ रियल में एक ऑब्जेक्ट रखा था ओवन, और इस पॉइंट पे स्टडी करते तो क्या यहाँ से सिंपली एक रे निकलती है ऐसी, तो इस पॉइंट पे जा रही होती यस सर। है ना, यहाँ से एक रे निकलती जो इस पॉइंट से जा रही होती। अब इस पॉइंट से वो क्या होती, थोड़ा रिफ्रैक्ट होती, और उसकी जो इमेज बनती है वो कैसे, क्या लिखते हैं आप, ओवन की लोकेशन अपॉन μ2 बाय μ3, है कि नहीं? अब बताओ, यस सर। इस सरफेस को थोड़ी पता कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो किससे मतलब है कि इस पे किस एंगल पे रे आ रही है। इसके लिए तो ये रे आ रही है, अब ये रे इस वर्चुअल से आ रही है, ये वाला सेगमेंट रियल का होता है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो उसी रे को उतनी ही एंगल से डेविएट करेगा जितना कि ये एक्चुअल में रखे हुए ऑब्जेक्ट की इस रे को डेविएट करता। यस सर। एक एक बात बताओ, एक चीज और पूछता, मान लो ये कुछ ऐसा आपके पास, कुछ अपन ऐसा मान लो, ये एक रे ऐसे आ रही है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से, तो जितने ऑब्जेक्ट है ना उतने दूर पे एक और ऑब्जेक्ट रखा, तो मान लो ये रे कुछ बैंड होकर चली गई और ये घूम फिर के आई, पर फाइनली इसी एंगल से गिरी। अब बताओ ये कितना बैंड होगी, अलग होगी या उतनी बैंड होगी? बताओ। उतना ही पेमेंट होगा। होगी। क्योंकि भाई बैंडिंग डिपेंड करता है कि ये एंगल कितना है कि नहीं? ये यस सर। इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, इससे क्या मतलब है? अल्टीमेटली ये जो रे डिफ्लेक्ट होगी वो डिपेंड करेगी μ2 और μ3 पे, ठीक है। है ना? और ये जो रे आ रही है, एक तरह से ये जो रे आ रही है वो रे आकाश से रही है, ओवन से आ रही है, तो ये रे की जो डायरेक्शन क्या काम करेगी, जो ये जहाँ से आ रही है वो काम करेगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ रखा होता तो वो किस पोजीशन में दिखाई देता है, उतनी पोजीशन पे ये भी दिखाई देगा। तो मेरे को थोड़ी पता है कि यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो रियल जिस पोजीशन में दिखाई देता है वर्चुअल भी उसी पोजीशन पे ही दिखाई देगा। समझा नहीं? ये रे जब इंसिडेंट करी उसकी क्या उससे थोड़ी मतलब है, उसको तो मतलब है कि कितने एंगल पे आई, तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा होता तो वो भी उतने एंगल पे आती है इस पॉइंट पे, वर्चुअल वो भी इसी से आ रही है। अब एक्चुअल में जितना जितना बेंड करता है इस वाले पोर्शन को भी वो उतना ही बेंड करेगा, तो उतना ही शिफ्ट होकर वो यही दिखाई देगा आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। तो लिखिए on both the sides of a slab is air। एयर की जगह आप रेयर मीडियम लिख दोगे ना, लिख लो इफ द बोथ द साइड्स इज रेयर इज सेम एंड रेयर, ऐसे लिख लो, या वैसे भी लिख लो तभी चलेगा। एक सिंपल करते हैं जो 99% केस में यूज होने वाला है। मीडियम बोथ द साइड्स ऑफ अ ग्लास स्लैब इज एयर, then shifting takes place is rarer, then shifting सर रिपीट कर दो। if medium on both the sides, if medium on both the sides, medium on both the sides, medium on both the sides is air, if medium on both the sides of slab is air, then shifting takes place in the direction of then shifting takes place in the direction of rays. Medium on both the sides, medium on both the sides, the glass slab is air, then shifting takes place in the direction of, then shifting takes place in the direction of rays. ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करें, नोट कर लिया? यस सर। सर। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
मान लो यार आपके पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट रखा आपने यहाँ पर जो कि 22 सेंटीमीटर पर है। आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर एक स्लैब रखी है, स्लैब की थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, और जिसका म्यू है, ग्लास है तो 3/2 ले लेते हैं, और मान लो जो स्लैब की यहाँ से दूरी है वो x है। ठीक है, ठीक है। तो फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ फाइंड फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज if x equals to 20 centimeter, x equals to 5 centimeter, राइट। मतलब पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज का मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बंदा कहाँ से, मान लो एक बंदा आपका यहाँ बैठा हुआ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखना है। अच्छा, इसको ओ को देखना है, तो ओ को देखने के दो तरीके हो गए, एक तो क्या हो गया, ये इसको डायरेक्टली देख ले, वो तो ठीक है। एक क्या देखेगा, वो ओ की इमेज देखेगा, है ना, ये ऑब्जर्वर ओ की इमेज देखेगा, तो आपको ये बताना है कि इसकी जो इमेज दिखाई देगी ओ की, फाइनल जो इमेज दिखाई देगी, वो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगी, पोजीशन एंड नेचर। सर पहले केस में 15 सेंटीमीटर। नहीं दोस्त, सर 17 सेंटीमीटर आ रहा है। यस सर 70। दोनों केसेस में सेम ही आएगा, मतलब एक्स में डिपेंड नहीं करेगा। यस 17 आ रहा है क्या, यस सर। नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल होगी। क्या आ रहा है, रियल है, नेचर तो सर रियल होगा शायद। दोनों केस में या वर्चुअल, दोनों केस में। सर एक मिनट देखता हूँ सर। सर 20 वाले में वर्चुअल आ रही है और 5 वाले में रियल। सर दोनों केसेस में रियल। नहीं सर 20 वाले में वर्चुअल आएगी। दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार।
क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकती हो कि ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जो रे चलेंगे ऐसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रे थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाएगी और फिर ऐसे पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। तो एक्चुअली जो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे है क्या, एक्चुअली उसको ऑब्जेक्ट रखा गया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया। एग्री करते हो? यस यस रखा गया तो शिफ्टिंग क्या था, 2 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 बाई म्यू 3 बाई 2 सेंटीमीटर। यस सर 2 सेंटीमीटर इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ओ डैश है। ओ डैश कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। 30 यस सर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू कितना है, -10। देखो देखो 1 बाई, यहाँ से वी की वैल्यू छोड़ के कितनी आ रही है, -15 आ रही होगी क्या? यस है ना। आपने बोला ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाके मीट कर रही है, 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो जो रे होती है 15 सेंटीमीटर। 15। एक बात बताओ, ये रेज आपकी आंखों में अभी तक पहुंची नहीं है, पहुंचने के लिए इसको रेज को फिर से क्या करना पड़ेगा। मैं आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज यहाँ दिखाता हूँ, ये रे आई, रेज फिर से इधर जाएगी। अच्छा, पहुंचने के लिए फिर से क्या होगी, फिर से रेज क्या होगी, रिफ्लेक्ट होंगी, नहीं होंगी, और फिर आपकी आईज में पहुंचेगी। ये यहाँ पहुंची, तो यहाँ पहुंची। इसे 2 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हो जाएगी। देखो रेज यहाँ थी, यस और आपकी आई पे पहुंचने से पहले इसको क्या स्लैब से फिर से पास करना पड़ेगा, ये तो लॉजिकल है यार। यस सर। तो ये रे फिर से इसके थ्रू पास हुई ऐसे, तो रेज फिर से कितना हुई, 2 सेंटीमीटर इधर। सर बाकी तो कर लिया था, सेकंड टाइम शिफ्ट नहीं कराया है ना। तो अब बताओ इस पार्ट में जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, 17 पे, 17 सेंटीमीटर फ्रॉम ये वर्चुअल हियर आपके पास आ रही है, एक्चुअली में यहाँ से आ रही है नहीं ना, यहाँ एक्चुअली मीट कर, लेकिन आपको तो क्या दिखाई देगी, आपको तो यहाँ से दिखाई देगी, विच इज वर्चुअल, राइट। अगर आपने इसको, हाँ, वहीं पर अगर आपने क्या किया होता, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा होता, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज नोट किया कि यार जब दोनों तरफ एयर होती है तो जो शिफ्टिंग है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट मिरर से आप स्लैब से कितना दूर है, राइट। यस सर। यस सर तो क्या दिख गया था ऊपर, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको पास में रखूं या इसको दूर रखूं, शिफ्टिंग तो अभी भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर की, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा आपको, 30 पे होगा यहाँ, लेकिन दिखाई देगा आपको यहाँ पर। परफेक्ट है। यस सर अब रेज जब इसको लग रहा है कि जो रेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, 30 से आ रही है, इमेज कहाँ बनाना चाहेगा, ये यहाँ की इसकी बनाना चाहेगा, अगेन क्या बनाना चाहेगा, इसको थोड़ी मतलब होता है रेज कैसे से बैंड हो, इसको मतलब है कि मेरे लिए जो रेज आ रही है वो 30 से आ रही है, इमेज मुझे यहाँ बनानी है, पर बीच में क्या इंट्रोड्यूस हो गई, अब इंट्रोड्यूस हो गया आपके बीच में यहाँ पर स्लैब, सही है। यहाँ पर आपकी स्लैब इंट्रोड्यूस हो गई। अब ये क्या करेगा, हमें लॉजिक बताओ, ये यहाँ जाके 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाए। परफेक्ट है। अब ये इमेज क्या करेगा, जो आएगी वो थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर
away from the normal, away from away from the normal. एक्चुअली में रेज का पाथ ही होगा ये डायग्राम, एग्जैक्टली वो डायग्राम जिसमें रेज कन्वर्ट होना चाहती थी, ये डायग्राम तो यहाँ मीट करना चाहती थी, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गई। या सिंपली ऐसे आता है जब एयर होती है तो रेज करती है इन डायरेक्शन ऑफ रेज, ये लिखा हमने अभी। यस तो जब मेरे में पहुंचने से पहले वो राइट की तरफ ट्रैवल करी थी, इसलिए शिफ्टिंग राइट में होगी। अब जो रेज लेफ्ट में ट्रैवल करी तो शिफ्टिंग क्या होगी, अगेन लेफ्ट में होगी। लेफ्ट में ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ये देखो तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा ऑब्जर्वर है। अब बताओ, एक तो इसने इस ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख लिया था, अब इसको देखने के लिए जो रेज है वो रेज ऑब्वियसली यहाँ से इसके पास, सही है। सर अगर फर्स्ट केस में कुछ हाइट होती है ऑब्जेक्ट की तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड क्या होता है हाइट होती क्या, कैसे मान लो, जैसे तुमने एक इस पॉइंट को माना, स्लैब ये पॉइंट को माना और ये स्लैब आपने को डिफाइन थोड़ी किया था कि इसके मिड से पास हो रहा है, वो तो मैंने लाइन बना दी ऐसे ही, कोई स्लैब की कोई एक्सिस थोड़ी होती है कि नहीं। अब यहाँ से लॉजिकली सोच, ये पॉइंट कहाँ दिखाई देगा आपको, शिफ्ट हो गया। अगर इसकी कुछ हाइट होती है उसको मैं यहाँ मानता, वो यहाँ दिखाई देता है, उसको मैं यहाँ मानता, वो यहाँ दिखाई देता है, उसको यहाँ मानता, वो यहाँ दिखाई देता है, उसको यहाँ मानता, वो यहाँ दिखाई देता है। तो वो इन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपली सब क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। से जो फाइनल इमेज होगी वो तो इन्वर्टेड बनेगी ना। मिरर तो बना रहा हूँ, देख मैंने क्या बोला, स्लैब का काम सिर्फ शिफ्ट है, स्लैब का काम इन्वर्ट करना नहीं है। यस सर। तो मतलब क्या है, सिंपल सा कि अगर मिरर आपकी इरेक्ट इमेज बना रही है तो इरेक्ट ही बनेगी, बस क्या करेगी थोड़ी बहुत आगे पीछे शिफ्टिंग हो जाएगी। इन्वर्टेड बना रही है तो फाइनल इमेज भी इन्वर्टेड बनेगी, स्लैब से उसको शिफ्ट कर रही है, स्लैब का काम से उसको शिफ्ट करना है, उसके अंदर इन्वर्जन डालना नहीं है। तो समझ रहे हो ना। यस सर। अब बताओ अब किस नेचर की आपकी इमेज बनेगी, जो आपको अब जो बनेगा वो वापस से क्या है, 17 सेंटीमीटर पे तो है, वापस से रियल बनेगा। रियल बनेगी, रियल से इस केस में क्या है, रियल है। नोट कर लो। तो बहुत सारी जो आपके ऑप्टिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपने सिंपली आप रेड डायग्राम बनाने की मेहनत करने लगोगे तो मेरे ख्याल से ना आधा ऑप्टिक्स आपका बहुत ही प्यार से क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 99% केस में क्या आपको रेड डायग्राम बनाते नहीं, हम सिंपली फॉर्मूला लगाकर ट्राई करते हैं। जिस मोमेंट में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पर चीजें मुश्किल हो जाती है। हमेशा ट्राई करो जैसे बना पार्टिकल उसको ना नंबर लाइन बना लिया करो, पार्टिकल बना लिया करो, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको ना एक टाइम लाइन में बनाने का ट्राई करो कि कुछ देर तक इतना चला तो लिख दो, कुछ टाइम के लिए इतना चला, फिर पे इतना हुआ, फिर पे इतना, फिर बना। जैसे आपके सामने एक विजुअल होता है ना तो उसको ना एनालाइज करना आसान होता है। सब ऑडियो सुनना मुश्किल है, विजुअल ये बना दिया ना, जैसे रेड करने लगे अपने आप चीजें चमकने लगी कि रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी। अदरवाइज क्या है, फॉर्मूला से आप सिर्फ पोजीशन बता पाओगे, लेकिन रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी वो बताना हमेशा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ये नोट कर लिया गया। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही थी बहुत ज्यादा। बाकी लोगों को भी कट के आ रही थी या? यस सर। यस सर। अच्छा क्या हो गया यार, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। सर बहुत कम आ रही है अब तो। बहुत लाग आ रहा है। यस सर। यार एक काम करो, मैं ना कल वैसे ही वापस आ रहा हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, तो ठीक ठाक चीज हमने कवर कर ली है यार। तो नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। ऑलराइट। यस सर।
कोई फायदा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा के भी अगर चीजें आधी अधूरी समझ में आ रही है। ठीक है, हमने 1 घंटा तो पढ़ ही लिया यार, ऑलमोस्ट 1 घंटा पढ़। हाँ 50 पेज स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 50 हो ही गए वहाँ। एक क्वेश्चन चाहो तो ट्राई कर लो। यस दे दो। मान लो यार इसकी जो फोकल लेंथ है, मान लो वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है तो बीच में अपने वो अपनी एक स्लैब रख दी है। सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ find x position of object from the mirror so that object and image coincide. Find x so that सर रिपीट करना। find x so that object coincide. सर ये अभी करना है या होमवर्क? करो अभी ट्राई करो। सर 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर ऑब्वियस था वो। यस सर 26 आ रहा है। मैं बताओ, सिंपल सी लॉजिक की अगर बात करें, अगर इस मिरर के मेरे पे परपेंडिकुलर आके गिरी है, क्या वो अपनी रेस को वापस से रिट्रेस करवा देगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट को बोलूं, अगर मिरर को लगे कि रेज उस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है तो वापस उसको रिट्रेस करवा देगा। सही है? यस अच्छा, मिरर पे परपेंडिकुलर कब गिरेगी? जब रेस कहाँ से आ रही हो? वेब से आ रही हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अगर ये रे इस पे 90 डिग्री पे गिरे, मतलब क्या है, मेरे को क्या लगना चाहिए कि जो रे आ रही है, मेरे को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये इसको क्या लग रहा है, इसका क्या है 2f है। 2f मतलब क्या है इसका, ये 24 सेंटीमीटर सेंटर कर्वेचर। एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहाँ से ये जो रे निकलती है ऑब्वियसली ऊपर बनी नहीं निकलती। इसको लग रहा है ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा गया और ऑब्जेक्ट को लगना चाहिए 2f पे रखा गया है, तो पे रखा गया 24 पे, और मुझे पता है ये शिफ्ट कितना कर रहा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है ना?
तो एक्चुअल में क्या रखोगे? 26 पर रखोगे, बात बन जाएगी। 26। चलो ठीक है ना यार, एक होमवर्क नोट करो यार। ठीक है, क्वेश्चन ये एक स्लैब है, सेंटीमीटर की, है 3/2। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो एक मिरर है, मिरर एक स्लैब, स्लैब की आपने बैक साइड क्या कर दी? सिल्वरिंग कर दी है। और ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया, मान लो ये कुछ दूरी मान लें, 12 सेंटीमीटर की दूरी है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का मतलब क्या होता है? जब रेज सारे रिफ्लेक्शन कर चुकी है, या ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज कहाँ दिखाई देगी? तो एक ही चीज है, ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज दिखाने का मतलब क्या है? यहाँ कोई आपने एक ऑब्जर्व रख दिया, वो एक बात तो वो ओ को डायरेक्टली देख सकता है क्या? ओ को डायरेक्टली दे सकता है? यस एक ओ की जो इमेज बन रही है उसको ये दिख रहा होगा, राइट? तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। इस ऑब्जेक्ट को लो या इस ऑब्जेक्ट को ले लो, ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज कहाँ दिखाई, एक ही बात है, क्योंकि ये भी इस मीडियम में है, ये वाला भी इसी मीडियम में है। यस और नो भाई? ये वाला मानो ना, जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट खुद अपने आप को देख सकता है, आंखें ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट है, आप ही खड़े हो, आपको ही अपनी इमेज देखनी है, कि आपके पीछे जो बंदा खड़ा है उसको आपकी इमेज देखनी है, एक ही बात है, क्योंकि आप दोनों सेम ही मीडियम में हो। सर 18 सेंटीमीटर आ जाएगा शायद उसमें फ्रॉम द मिरर। ठीक है, फ्रॉम द सिल्वर कितना आ रहा दोस्त? कितना आ रहा है? सर मेरे हिसाब से 18 होना चाहिए। चलो वापस ट्राई करना। सब क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये रेज पहले रिफ्रैक्ट होंगी, फिर दूसरी तरफ गिरेंगी, फिर उस प्लेन में से क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। जब रिफ्लेक्ट होंगी तो वापस से फिर से दो बार हाँ, पहले फेस पे 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और पिछले फेस पे 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब जब वो रेज यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर वो यहाँ गई, और फिर जब निकल के वापस आएंगी, तब आके वापस वो, अब बोलो चलिए तो ओ की आंखों में गई नहीं भैया, एक रे थोड़ी, ऐसी कितनी रेज हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेज है। तो ऐसी बहुत सारी रेज हैं जो इसके बहुत पास पास में गिरे, जो भी जब टकरा के जाएंगे तो इसकी आंखों में जा रहे हैं। अब ये जो रेज है, ये रेज इसकी आंखों में गिरे, इसकी आंखों में गिरे, तो आपको ये फाइनल इमेज कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये बताओ, ये पता कर। सर 24 सेंटीमीटर। तो 30 क्लास में यार, नेक्स्ट क्लास में आगे ये सब लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर